सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे हम लापरवाह, हरि गुरु बेपरवाह। तो गुरबाणी में लिखा नानक विकसे बेपरवाह, भगवान का एक नाम बेपरवाह भी है, क्योंकि भगवान ने हमें मानव चोला दे दिया और ज्ञान शक्ति युक्त दे दिया, और ये कर्म भूमि बनाई कि भाई मानव चोले में जो भी कर्म करेगा, चाहे स्वर्ग आ जा, नरक आ जा, बैकुंठ आ जा, सतलोक आ जा, गोलोक धाम आ जा, कहीं आ जा, गुरु के पास जा और वहां से ज्ञान प्राप्त करके जिस लोक में आनंद सुख शांति प्रेम आनंद वो पा दे और आ जा। चाहे खुद को शरीर जानते हुए सारी जिंदगी 84 लाख में घूमता रहा, नई नई शादियां, बीवी बच्चे, शादियां अनंत काल से यही काम, कुत्ते बिल्ले पल्ले उनका परिवार, फिर मानव चोले का परिवार, फिर वो मरते रहो जमते रहो, या तो यही सब करता रहे। और जहाँ मैं तुझे गुरु से मिला दूंगा, महात्मा से किसी तरह पुण्य उदय होंगे जब, और 84 लाख का चक्कर लगा देगा, तो तेरे अंदर मैं संकल्प उठा दूंगा कि वाह मैं महात्मा बन के आया हूँ, तो आ जा उनकी शरण में। सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो ये मानव चोले का उद्देश्य और लक्ष्य पूरा करना है, तो पहुंच जा भाई। पर अगर उन्हें वही खाना पीना सोना भोगना और फिर यमदूतों की मार खानी, पुरातन सिरातन जिताना जुरातन, ये सब नरक में, फिर माँ के पेट में उल्टा लटकना है, फिर बचपन में करवट नहीं बदल सकता, लैट्रिन बाथरूम में पड़ा रहता है, फिर पढ़ाई का बोझ पड़ गया, अब शादी नहीं होगी, कुछ कमाओ, अब शादी अच्छी होगी नहीं होगी, इसलिए अब बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया क्या कहेगी, तो हो गए तो कहने में हो गए, तो बस यही सारी जिंदगी। फिर मर गए अंड में, फिर शुरू हुआ, फिर यमदूतों से मार खाई, फिर कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर बना, फैमिली बनी, फिर माँ के पेट में लटका कुत्ता बिल्ला सुअर, सब माँ बड़े। तो मैंने तुझे एक कर्म योनि में डाल दिया, ज्ञान शक्ति दे दी कि यही एक अवसर है, ये देवी देवता पाने को शरीर तरसते हैं जो तेरे पास है। गुरु पीर साधु संत पीर इसको धारण करके प्रचार करते हैं, और राम कृष्ण इसमें अवतार लेते हैं लड़का बन के, प्रभु राम प्रभु कृष्ण कहते हैं। तो वो शरीर मैंने तुझे दिया, देवता में तेरे से ज्ञान ज्यादा है, पर देवता कर्म नहीं कर सकता, वो भी भोग योनि में, तू कर्म योनि में, तू कोई भी कर्म कर सकता है। और फिर तू लापरवाह और चला हुआ, तुझे पता है एंड में ये शरीर नंगा आया था, लोग कहते नंगा भी नहीं जाएगा शरीर, चला जाएगा यहाँ तेरा, खाली हाथ में नहीं जाएगा, हाथ भी जला दिया जाएगा। तो किस लिए इकट्ठा कर रहा है? जो सारा इकट्ठा कर रहा है ये तो जब्त हो जाएगा, और जिनके लिए किया वो तो कोई तरह साथ जाएगा नहीं। इकट्ठा पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मर जाती, तब भी कोई कुत्ता बनता है, कोई बंदर, कोई सुअर बनता है। ट्रेन में मिल गए मुसाफिर, अपने अपने स्टेशन में उतर जाएंगे, जब जब जिसकी मौत आएगी वो आज्ञा के तेरे बच्चे उनके बच्चों से नहीं मिलेंगे, उनसे नहीं, फिर बिछड़ जाओगे तुम सारे, फिर मिल जाओगे। वही सारे दादाजी मर गए, वही आगे लड़का लड़की बन के, परदादा जी तुम्हारे घर, तुम उनके घर है। तो यही सिलसिला, लहरों लहरों का संबंध नहीं होता, लहरों का समंदर से संबंध होता है। ऐसे ट्रेन में मिले हुए, भाई साहब कहाँ जा रहे हो जी? दिल्ली जा रहे, तुम अम्बाला, चलो भी दिल्ली, मेरी मौत पे तुम भी चलो, प्यार करते नहीं जी, हमारा टाइम थोड़ी है, तुम जाओ मरो, जवान हो चाहे बच्चे हो, खुश हो, कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, ना किसी को रोक सकता है। बस फिर रोएंगे ज्ञान से, हाय क्या लाए थे, यही तुम्हें सारा कुछ मिला माँ के पेट से, ना रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था, ना तुम्हारा कोई रिश्ता था, इसलिए जैसे आए थे वैसे जा रहे हो। जो था ही नहीं तुम्हारा, तुमने मान लिया, एक सपना देखा सुबह टूट गया, वैसे ही ये जिंदगी है। वो बंद आंखों से देखा हुआ सपना है, ये खुली आंखों से देखा हुआ सपना है, ये भी टूटेगा। इसलिए जितना ज्यादा आस उम्मीदें मोह रखा होगा उतना ही ज्यादा दुख होगा, फिर मरेगा, तड़पेगा, कई साल डिप्रेशन में रहेगा, फिर कोई अकल आएगी ये क्या कर लिया। जहाँ फिर किसी साधु संत का प्रवचन सुन के जब तक अकल आएगी वो क्या फंस गया। ये 25-30 बंदों को लेके सारा संसार में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, पर ये 10-15 बंदों का के कारण हम भी परेशान है। बुआ को कैंसर है तो हम भी परेशान है, मामा जी को ये हो गया तो हम भी परेशान है, फुफड़ जी को ये हो गया तो हम भी परेशान है। तो इसलिए अपने ही काम क्रोध लोभ अहंकार के 3 ताप, 3 शरीर, 4 दोष, 5 विकार, अपनी खुद से इतनी बीमारियां खुद को लगी हैं, आदि देविकाद भौतिक आध्यात्मिक तापों की, और 15-20 की टेंशन और उठा ली तो पागल हो जाता है सारी जिंदगी बेचारा, और दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख। तो ये है लापरवाह बंदा, जिसको पता है जैसे गैर कानूनी सामान रखोगे तो पहले सामान जब्त होगा, अब तुम्हें जेल में डाला जाएगा, भाई सही सामान क्यों रखा। भगवान ने कहा ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल गया था ना, अब तूने भक्ति क्यों नहीं की।
इधर को क्यों नहीं चला? इन्हें संतों ने, ग्रंथों ने, पंथों ने समझाया रावण के 100 पेटे थे, वो सुख नहीं पाया। धृतराष्ट्र के 100 पेटे थे, उसके पास सुख नहीं था। सोने की लंका थी, उसके पास सुख नहीं था। द्रौपदी के 5 पति थे, उसका चीर्ण हुआ। तू किसको राम आए इस दुनिया में, क्या नहीं कहा? सीता का त्याग करना पड़ा, कभी रावण को सीता ले गया, कभी को कृष्ण जी आए जेल से, कंस ने। वो यहाँ तो अवतारी लोग आए, संत आए, महात्मा आए, उनको नहीं पूरे जीवन में दुख सुख मिला कभी, एक पल के लिए चंद। और तू तो पाप पुण्य से युक्त है, तुझे तो दुख मिलना ही मिलना था, तुझे तो दंड मिलना ही मिलना था। तो ये संसार है, यहाँ हमेशा परिवर्तन होगा, कोई भी सुख नहीं रहेगा। जिससे आज सुख मिल रहा है कल दुख मिलेगा। जो अपने हैं दुश्मन बनेंगे वही तेरे। तो तुझे शायद ज्ञान नहीं था, इसलिए भ्रम के कारण तू गलत जगह चूने के पानी में सोच रहा था कि मैं देसी घी निकाल लूंगा, वो नहीं निकला, दूध से निकलता है। तो ये है लापरवाह बंदा। सब कुछ जानते हो, जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत है। कोई नहीं कहता मेरा मोटरसाइकिल सत है, मेरी बीवी सत है, मेरा कार सत है, तो राम नाम सत है। राम और जीते जी कोई नहीं कहता राम नाम। ये है लापरवाही, जानते हुए भी, समझते हुए कि कुछ साथ में नहीं जाना। और गुरु ने समझा भी दिया, तब भी बार बार गलतियां करनी और शरणागति नहीं करनी। हर जगह शरणागत रहना, सिर झुकाना। ये सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। बीवी के आगे रोज जगाता है, बीवी पति के आगे, बच्चों के आगे, बाजार रिश्तेदारों के आगे, हर जगह जहाँ स्वार्थ पूरा करना है। लेकिन भगवान और गुरु से तर्क है, लड़ाई है, क्योंकि पाप है पीछे। पता है यहाँ पे झुक जाएगी तो फिर सब कुछ पा जाएगी। तो काल माया झुकने नहीं देता, अपने पाप नहीं झुकने देते। अपनी बुद्धि तर्क कर देती है, लड़ जाती है कि मेरी बुद्धि जो कह रही, तेरी बुद्धि में कल क्या खाया था याद है तुझे? कल क्या खाया पता नहीं, परसों। इस बुद्धि से तुझे पता है कि तू सही है, भगवान गलत है, गुरु गलत है, अवतार गलत है, और तू ब्रह्म ज्ञानी की बेटी है। जब बेटा है तू सही है। कौन तेरा ग्रंथ तूने छापा? कौन तेरी बात सुनता? तेरे परिवार वाले सुनते, घर वाले ने। और गुरु तेरी सुने, भगवान तेरी सुने, अवतार तेरी सुने, ग्रंथ तेरी सुने। ऐसे बेवकूफ लोग कुछ दुनिया में मूर्ख होते हैं। तो ये लापरवाही है। जानते हुए भी भगवान मिल, गुरु मिल गया, मानव शरीर मिल रहा है, प्रवचन मिल रहा है, चाहते भी है मेरा कल्याण हो जाए, तब भी बार 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 बार। और लापरवाही से पहले छोटे थे, अब कोई उम्र है, करना क्या है? गुरु जी अंड में भक्ति करनी, पहले शादी कर ले, शादी हो गया, करना क्या है? बस 1-2 बच्चे हो जाए, बस 2 बच्चे, अब क्या करना? बच्चों को सेटल कर ले, अब बच्चों की शादी कर ले, अब बच्चों के बच्चे हो जाए, तो करना क्या? करता करता मर गया, एक दिन अर्थी पे जा रहा, सारी जिंदगी बेचारा। बस करना क्या है जी? तो एक दिन टाइम आया, किसका है? मृत्यु का है, 0/100। और अब घूमेगा 84 लाख योनियों। ये तो है लापरवाह जीव, 84 लाख में पढ़ने वाला। और एक बेपरवाह गुरु, हरि गुरु परमात्मा, क्योंकि निर्भाव है, निर्भय और प्रेमानंद ब्रह्मानंद से युक्त है। हर तरह से अपने मुरीद पे गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरा करिए दास। भाई जिन्नी शरणागति करेगी उन्ना मेरा प्रेम करीबी पालेगी। सीधा ही फार्मूला। मुझे मत दोष दे, मेरे से लीला करेगी, मुझसे बड़ा लीलाधारी कोई नहीं है। मेरे से नाटक करेगी तो ले, मैं नाटक करने में तेरा बाप हूँ, आता ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं तेरा महात्मा हूँ, मेरे भगवान बोले तू भी मेरी चेली है, मैं तुझ पे बहुत खुश हूँ, तुझे पता मेरी बहुत कृपा है। तो कह रहे अभी तो मुंह से ही कह रही है, जब कह रहा है वो भी मुंह से कहते रहेंगे। पर वो बेपरवाह है, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं। वो प्रेमानंद ब्रह्म, उनका कोई कर्म नहीं है, उनको कुछ पाना नहीं है। वो जितने भी परोपकार कर रहे हैं, जितने भी कर्म किसी को देख रहे हैं, डांट रहे हैं, बैठ रहे हैं, छू रहे हैं, वो 2 ही काम कर सकते हैं, कृपा। और हम उनसे कृपा पाने गए हैं। और वो बेप्रवाह इसलिए कि भाई सीधा फार्मूला, ये कोई संसार तो है नहीं। जितनी शरणागति करोगे उन्ना प्रेम और उन्नी गरीबी अपने आप पालोगे। जितना अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होता जाएगा, उन्ना उन्ना गुरु तुम्हारे अंदर आता जाएगा, उन्ना उन्ना जितना जितना संसार जाएगा। जैसे जब सूरज आएगा तो अंधकार जाएगा। ये नहीं है कि पहले सूरज आ जाए फिर अंधकार जाए। सूरज आएगा, अंधकार उसी वक्त साथ साथ में जाएगा। पैसा आएगा, गरीबी जाएगी। ऐसे गुरु के साथ से जो चलेगा उतनी उतनी उसकी कृपा पालेगा, सुख पालेगा, शांति पालेगा, प्रेम पालेगा, गरीबी पालेगा। नापा तोलना ये फार्मूला है। इसलिए गुरु बेपरवाह कि मेरे पे क्या दोष है, मैंने तुझे प्रवचन दे दिया, ज्ञान दे दिया, मार्ग दिखा दिया, चलना तूने,
इसलिए अगर भगवान को थोड़ी चलना, हमें चलना है। भगवान तो गुरु बन के रास्ता दिखाएगा कि भाई ये जम्मू जाता है, ये दिल्ली जाता है। अब तो दिल्ली जाई जा रही है, बोले मैं तो दूर जा रही हूँ, जम्मू की सड़क पे जा रही है, पर दिल्ली तो बड़े दूर है, बड़े दूर है, बड़े दूर है, तो चली गलत रही है तो दूर ही होगा। और इसलिए गुरु को बेपरवाह, तो जो गुरु से जुड़ जाता है वो भी मस्त हो जाता है, मौला हो जाता है, सुख शांति प्रेम आनंद से उतना उतना उसके पास जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वो भाप बनने के करीब होता जाता है। ऐसे ही गुरु कहता है तन से मन से धन से हर जगह से तू गंदा है या गंदी है, वो ये गंदी गंदी चीजें ही दे, चलो और कुछ तेरे पास है नहीं। मैं तुझे अच्छी अच्छी सुख शांति प्रेम आनंद सकून दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति दिव्य शरीर तत्व ज्ञान अपने लोक में वास प्रेम करीबी साथ सहारा रोटी कपड़ा मकान सब दूंगा। फिर अगर हम ना चले तो फिर वो बेपरवाह वो रहता है हमारे लिए कि इसको डांट के देख लिए तो भैंस पे फेरन लवली लगाने का क्या फायदा, अपनी ट्यूब खराब करने का। जब इसने पढ़ना ही नहीं है, जब सौ खाई हुई है तो कौन इससे मत्था मारे, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। इतने जीव और पढ़े, मैं तो हजारों के लिए अवतार लेके आया हूं। तो इतना जितना जितना शरणागत होते हैं गुरु से और उतना गुरु ज्ञान हमारे अंदर आता है, टीक जाता है, और हमारे जीवन में हम भी उतने उतने मौज मस्ती, बाकी मौज मस्ती है जी, मौज मस्ती करेंगे संसार में। किस काम में करोगे, शादी या बीवी कहना नहीं मानती, ये बच्चे अब ज्ञान में नहीं है, अब ऐसे बच्चों किसी भी काम में संसार के मौज मस्ती नहीं है। जितना जितना संसार जाएगा करतार आएगा, गुरु जो समझाता है उसका मनन होगा, अंदर टिकेगा, उन्नी उन्नी बेपरवाही होगी। और संसार की लापरवाही के कारण 84 लाख में घूमोगे। इसलिए लापरवाह क्यों बनते हो, बेपरवाह बनो भगवान की तरह गुरु की तरह ही। मैं तो लापरवाह, उसमें मैं भी बेपरवाह बन जाती हूँ अपने ऊपर ऊपर से। मैं टिकट ले लूंगी, ट्रेन में बैठ जूंगी, तो टीटी बोलेगा लाओ टिकट, मैं तो बेपरवाह हूँ, तो आके अंदर डाल देगा जेल। जुबान से नहीं बना जाता, अंदर से बना जाता है। वो चीजों को धारण करना पड़ता है, जो श्रवण की है मनन करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, उसमें ढलना पड़ता है, तब जब सूर्य उदय होगा ज्ञान का शरणागति का। इसलिए गुरु कहता है तेरी मन बुद्धि सबसे ज्यादा गड़बड़ है, इसको शरणागत कर दे ताकि मेरा ओरिजिनल वाला प्यार मिले, करीबी मिले। नहीं तो मैं तो लीलाधारी हूँ, तो मुझसे एक्टिंग ड्रामा करेगी, संसार में चलता है। मैं सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी हूँ, शिव शक्ति है मेरे पास, तू जो सोचती है जानता हूँ, प्राणा क्या कर्म करके आई है, क्या सजा पाएगी फ्यूचर में, ये भी जानता हूँ। इसलिए तेरे पास क्या शक्ति क्या ज्ञान, तो हर जगह शरणागत तो है ही। अगर परिवार संसार में एक जगह और हो जाए, वहां तो तू गुलाम है हर जगह, या तू बादशाह शहनशाह हो जाएगी, सब कुछ जो पाने आई है पा देगी। तो इसलिए बेपरवाह होता है भगवान, क्योंकि भगवान ने हमें कहा अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल पूरा। और गुरु वो उसका कोई कर्म नहीं है, उसको कोई पाना नहीं है, वो अपनी हर तरह की कोशिश हम पे करके देख लेता है, फिर बताता है चल तुझे तो काल माया के जूते पड़ेंगे, संसार में धक्के पड़ेंगे, फिर ही तू बोलेगी राम राम ही अच्छा। इससे वो जो गुरु जी कहते थे ना, वो बिल्कुल भाई सही कहते थे। तब तो जब कहते थे तब तो मेरी बुद्धि नष्ट हुई पड़ी थी, दिमाग खराब हुआ पड़ा था, मेरे पाप मेरे आगे आए हुए थे, जहाँ मैं ज्यादा उस वक्त टीपू सुल्तान बन रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब चित्र जब पड़ेंगे काल से माया से संसार से, तब बुद्धि ठिकाने आएगी, फिर करेगी। हाँ बिल्कुल सही, मैंने इतना टाइम वेस्ट करके मुझे ये बात समझ में आई। अगर पहले ही समझ लेती तो इतने साल रस पाती और बेपरवाह आके नजारा लेती जिंदगी का, यहाँ भी और आगे भी मजे ही मजे, मस्ती मस्ती, सुख शांति प्रेम आनंद। इसलिए कोई बेपरवाह के साथ जुड़ के उसके हिसाब से चल के उसकी मन बुद्धि से शरणागति करके ही बेपरवाह बना जा सकता है। तो ये था लापरवाही और बेपरवाही। तो हर बंदे को बेपरवाह बन के मस्ती आनंद में जीने के लिए जीवन मिला है, लेकिन वो लापरवाही से जीता है, इसलिए दुखी है। रामदास की तरफ से